वृद्धावस्था आने पर भी अपने जीवन में क्या उसके लिए मंगल है, उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में वो नहीं सोचता कि उसके लिए क्या कल्याणकारी है, वास्तविक कल्याणकारी है, जो उसको इस संसार के बंधन से, संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त कर सकता है, उसके बारे में वो व्यक्ति नहीं सोचता। और किसी समय वृद्धावस्था पहुंच जाती है और अचानक मृत्यु आकर पहुंच जाती, और मृत्यु के पश्चात पुनः उसको दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा, उसके बाद पुनः दूसरे प्रवेश करना पड़ेगा। ये उसकी गति है। इसलिए प्रभुपाद जी जो एक सुंदर उदाहरण देते हैं, न परं बिंदते मूढ़ ब्राह्मण संसार वर्तनस। जो मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपना कल्याण, अपने कल्याण की चिंता नहीं कर सकता, और इस प्रकार जो संसार का मार्ग है, दुख भोग करने का मार्ग, जन्म मृत्यु का मार्ग, उसी मार्ग पर चलता है और दुख भोग करता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ एक उदाहरण दे रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, एक सुंदर कथा कह रहे हैं कि एक साधु व्यक्ति जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक राजकुमार मिले, और राजकुमार साधारण तो भोग में लिप्त रहता है, क्योंकि उसमें उसके पास धन है और भोग करने के साधन, स्त्री और दूसरे साधन उपलब्ध है, इसलिए वो भोग करता है। तो साधु ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया, राजकुमार चिरंजीव तुम दीर्घजीवी हो। क्यों ऐसा आशीर्वाद दिया? कि दीर्घजीवी होने से ये इसका भोग और बढ़ जाएगा थोड़ा, किंतु जब इसकी मृत्यु होगी इसका कष्ट आरंभ हो जाएगा। इतना सब पाप कर्म किया है लोग, जो जब भोग करना चाहते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, उनकी विवेक शक्ति काम नहीं करती। भोग के प्रति जो आकृष्ट होता है, जो संसार के भोग, मैथुन के प्रति आकृष्ट, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, और उसके लिए वो तरह तरह के पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। वो सोच नहीं पाता है कि ये पाप कर्म है, और कभी कभी जानबूझकर भी पाप कर्म में लिप्त रहता है व्यक्ति, क्योंकि वो भोग करना चाहता है। तो जिसका परिणाम है कि उसको नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा और कष्ट भोग करना पड़ेगा, पाप का फल भोग करना पड़ेगा। तो इसलिए जब उसकी मृत्यु होगी वो तो नरक में जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा जन्म लेगा, पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी जन्म ले सकता है, और हर जन्म में उसको अपने पापों के फल स्वरूप कष्ट भोग करना पड़ेगा। नरक में कुछ कष्ट भोग करना पड़ेगा, और जो दूसरा जन्म लेगा उसमें भी कुछ कष्ट भोग करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक बार नरक यंत्रणा उसने भोग ली और कष्ट नहीं भोग करना पड़ेगा, और भी भोग करना पड़ेगा। तो ये कष्ट ही कष्ट है जीवन में। तो इसलिए साधु ने कहा कि ठीक है राजकुमार को, जब तक जीवित हो थोड़ा भोग कर लो, आगे तुम्हारा दुख आ रहा है, दुख का समय आ रहा है, इसलिए आशीर्वाद दिया चिरंजीवी हो। और फिर एक साधु से मिले, तो साधु को आशीर्वाद दिया जीवो वा मरो वा,
आप जीते रहें या मृत्यु को प्राप्त हो, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो साधु है वो सदा सर्वदा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो जीवित अवस्था में भी वो भगवान की सेवा कर रहा है और मृत्यु के पश्चात भी वो भगवान के धाम में जाएगा, वहां भी भगवान की सेवा करता रहेगा। तो उसके लिए कोई अंतर नहीं है जीवित रहना और मरने में। इसलिए उसको आशीर्वाद दिया कि जीवो वा मरो, तुम जीते रहो या मरो, कोई अंतर नहीं, दोनों समान है तुम्हारे। और पुनः एक ब्रह्मचारी से मिले तो उसको आशीर्वाद दिया कि शीघ्र मर जाओ। तो ये ब्रह्मचारी को शीघ्र मरने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो कोई किसी को कहेगा कि तुम जल्दी मर जाओ, ये कोई आशीर्वाद होता है? लोग कहेंगे ये तो अभिशाप हो गया। क्योंकि हम जीवित रहना चाहते हैं, संसार में सुख भोग करने के लिए जीवित रहना चाहते हैं, और इसलिए हम साधुओं से आशीर्वाद मांगते हैं कि हम दीर्घजीवी हों और सुख भोग करें अधिक से अधिक। हम यही चाहते हैं। और कोई साधु कहेगा तुम मर जाओ जल्दी तो वो तो सोचेगा कि तो श्राप दे रहे हैं मुझे, हमारे भोग को समाप्त कर रहे हैं। किंतु ब्रह्मचारी के लिए ऐसा क्यों देते हैं आशीर्वाद? क्योंकि ब्रह्मचारी बेचारा तपस्या करता है, ब्रह्मचारी का यही जीवन है। ब्रह्मचारी का जीवन भोग का जीवन नहीं है। ब्रह्मचारी का जीवन त्याग का जीवन है, तपस्या का जीवन है। तो ब्रह्मचारी गुरु की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, गुरु गृह में रहकर शास्त्र अध्ययन करता है। तो ब्रह्मचारी का जीवन जो है ये नियमों से बंधा जीवन है। जैसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहता है तो गुरु जो भी सेवा देंगे उसको करने के लिए वो बाध्य है। वो नहीं कर सकता कि मैं ये सेवा नहीं कर सकता, और सेवा करेगा और गुरु जब तक नहीं कहेंगे खाने के लिए वो नहीं खाएगा। उसको उपवास रहना है। मान लीजिए गुरु भूल गए, उसको खाने के लिए नहीं बुलाए, तो ब्रह्मचारी को उपवास रहना पड़ेगा। तो ये बहुत संयमित जीवन है ब्रह्मचारी। इसलिए उसको तपस्या करनी पड़ती है ब्रह्मचारी जीवन में। तो साधु ने आशीर्वाद दिया कि तुम जल्दी मर जाओ, इससे कि तुम्हारा जो तपस्या का जीवन, तुम जो कष्ट प्राप्त करते हो तपस्या के कारण, त्याग के कारण, वो समाप्त हो जाएगा। और तुमने जो तपस्या की है उसके फलस्वरूप तुम भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो प्रकारांत में ये आशीर्वाद है ब्रह्मचारी के लिए, इस कोई श्राप नहीं। कभी कभी संसार के लोग भी देखा जाता है जो संसार में बहुत दुख भोग करते हैं, कष्ट में है। ये लोग क्या चाहते हैं? वो मृत्यु चाहते हैं, जबकि कोई भी संसार में मृत्यु नहीं चाहता। किंतु जो लोग अति कष्ट में हैं वो सोचते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, इन कष्टों से हमारी मुक्ति हो जाए। जबकि मृत्यु दुख का अंत नहीं है, फिर भी लोग यही चाहते हैं। तो कभी कभी वो मृत्यु मांगते भी हैं। कभी भगवान के पास आते हैं तो मृत्यु मांगते हैं, इतने कष्ट में है। तो ये ब्रह्मचारी के लिए कोई श्राप नहीं है, ये साधु का आशीर्वाद है कि वो
दुख से, कष्ट से उसकी मुक्ति हो जाएगी, तपस्या के जीवन से मुक्ति हो जाएगी। और बाद में उस साधु ने देखा एक व्यक्ति जो कसाई, वो पशुओं की हत्या करता है और मांस बेचता है, तो उसको आशीर्वाद दिया कि ना जीवो ना मरो, तुम्हें जीना नहीं है और मरना भी नहीं। इस प्रकार का आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद का अर्थ क्या है कि ये कसाई इसको आशीर्वाद दिया, ना जीवो, तुम्हें जीवित नहीं रहना। क्यों ऐसा आशीर्वाद दिया कि ये अधिक काल जीवित रहेगा तो अधिक पशु हत्या करेगा और पाप करेगा। और फिर कहा ना मरो, तुम मरो नहीं, क्योंकि ये मरेगा ये फिर नरक में जाएगा। इतने सारे पशुओं की हत्या की है तो ये नरक में जाएगा, और ये जितने भी पशुओं की हत्या की है ये सारे पशु इसकी भी हत्या करेंगे। इसका परिणाम है जो लोग मांस खाते हैं वो पशुओं की हत्या करते हैं, पशु हत्या दोषों में भागीदार होते हैं। तो इसका परिणाम है कि अगले जन्मों में वे पशु मनुष्य बनकर जन्म लेंगे और ये व्यक्ति पशु बनेगा। और उस प्रकार वो मारा जाएगा उन पशुओं के द्वारा। वही पशु इसके मांस खाए। अभी हम जिसका मांस खा रहे हैं वही पशु हमारे मांस खाएंगे, हम पशु बनेंगे, वो मनुष्य। तो हम जितनी बार मछली मांस खा रहे हैं उतनी बार हमें जान लेना चाहिए कि हमें आगे भोग करना पड़ेगा, हमारा मांस भी वो पशु खाएंगे। तो ये परिणाम है। तो इसलिए साधु ने आशीर्वाद दिया कि ना मरो, ना जियो ना मरो।